तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। महंगाई और बढ़ेगी, मैशियत का संभालना शहबाज सरकार के बस की बात नहीं, कौम तैयारी कर ले। कप्तान का वीडियो लिंक पर खिताब, कहा हमारी हुकूमत में मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन था, गलत फैसले करने वाले ने मुंतखब हुकूमत गिराकर चोरों को मुसल्लत कर दिया। बाजवा ने कमर में छुरा मारा, हमदर्दी का ड्रामा रचाया, एहतिसाब पर इख्तलाफ हुआ। बाजवा चोरों पर सख्ती नहीं चाहते थे। बोल के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से इमरान खान की 2023 में पहली मुलाकात, कहा कि PTI के 3 अरकान असम्बली को न्यूट्रल रहने का कहा गया है। मुत्तहदा को मुत्तहिद, बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट बाजवा की पॉलिसीज पर अब भी अमल पैरा है। हमारे मुतालबे में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं हमें, हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए वफा नहीं किए। MQM का बल्दियाती इंतखाबात से पहले हल्का बंदियों का मुतालबा, वफाक में हुकूमत से अलग होने की धमकी, राबता कमेटी का तशवीश का इज़हार, कारकुनों से मशवरे के लिए जनरल वर्कर्स का इजलास बुला लिया। खालिद मकबूल ने कहा कि वज़ीर आज़म बताएं वो अपने वादे पर कायम है या नहीं। MQM की धमकी से PDM परेशान, शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी को फोन, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त, मसालिहत का टास्क सयाज सादिक के हवाले, मौलाना से भी राब्ते, सारी बातचीत से नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया। आज फिर इत्तेहादियों से मुशावरत। इनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। MQM के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, पहले महमूद मौलवी साहब का इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट। कराची MQM का नहीं रहा, शहर कायद ने PTI को मैंडेट दे दिया। कुछ दिन पहले इलेक्शन में महमूद मौलवी ने कितने मार्जिन से कामयाबी समेटी, असद उमर का सवाल, कहा कि मुत्तहिदा ने फैसला कर लिया तो हम भी सड़कों पर होंगे। नून लीग के सादिक बोले कि कोई इज्जतदार इमरान खान के साथ नहीं चल सकता। नए साल में MQM एक और बाप पार्टी नेक हो जाएगी। शेख रशीद की पेश गोई, पोल से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिशें हो रही हैं जो नाकाम होंगी, उल्टा फायदा कप्तान को होगा। इलेक्शन के ऐलान तक मैशियत बेहतर नहीं होगी, कमजोर मैशियत के बायस कौमी सलामती को खतरात हैं। मुत्तहदा का मिलाप, जमात इस्लामी ने साजिश करार दे दिया। कराची के अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठाए, जरदारी, टिस्सोरी, डॉक्टर आइन कौन चला रहा है? मुत्तहदा के धड़ों को कौन जमा कर रहा है? इन सब धड़ों को मिलाना सिर्फ करप्शन में हिस्सादारी और इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश है। गलत हुकूमती इकदाम की वजह से इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। उजलत में उठाए गए इकदाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखिर हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत वापस कर दिया। एतराज़ लगाया कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात ताखिर का शिकार होंगे, जो जमहूरियत की बेहुरमती है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, पोलिंग इसी हफ्ते कराने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हंगामी बुनियादों पर पोलिंग सामान की तरसील का कह दिया है। पोलिंग की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी।
हुकूमत हटाओ, महंगाई मुकाओ। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे, कई शहरों में रैलियां। अवाम ने महंगाई और 13 जमाती सरकार के खिलाफ नारे लगाए। शहरियों ने कहा कि आटा अवाम की पहुंच से दूर हो गया है, लेकिन शहबाज शरीफ की जगह अवाम ही कपड़े बेचने पर मजबूर हैं। शहबाज सरकार आने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। दहशतगर्दी के खात्मे की प्लानिंग पर गुफ्तगू होगी। मुल्क की सलामती के मामला जेरे गौर आएंगे। 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। सियासी मामला से सलाब तक सबसे बड़ी कवरेज। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशन की। नए साल पर बोल की खुसूसी नशरियात। सराब के दौरान इमरान खान ने 3 टेलीथॉन किए। डॉक्टर सानिया निश्र का कहना है कि 3.4 अरब वजीर आला पंजाब के फंड्स में जमा हो चुके हैं। 1.2 अरब केपी फंड्स में जमा हुए हैं। सिंध के लिए 1 अरब रखे गए हैं। सिंध ने मुतासरीन का डेटा फराहम नहीं किया। इमरान खान समान पार्क से शौकत खानम अस्पताल पहुंचे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे। कुछ देर बाद वापस चले गए। शौकत खानम अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुझे बात करनी, ये सीएम मेरा है। बात करने दो। सर मुझे बात करनी है। नहीं सर, मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरी सीएम है, मेरे पैर की मालिक है। बताए ना, मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है। कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। मुराद अली शाह की गाड़ी को रोकने वाली खातून कौन थी? बोल न्यूज से ढूंढ निकाला। ज़ैबा नफीस जौहर की रिहायशी है। 4 रोज पहले लूट मार का शिकार हुई थी। मुराद अली शाह की गाड़ी को रोककर कहा कोई सुनवाई नहीं हो रही, अकेली कमाने वाली हूँ, इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला सिंध के मुहाफिज भी डकैतों से महफूज नहीं। प्रोटोकॉल अफसर ही लुट गए। मसरूर वारसी भी लुट गए। जौहराबाद दस्तगीर के होटल में वारदात। डाकुओं ने 13 अफराद को लूट लिया। डकैती का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से कराची में शुरू होगा। बाउंस से विकेट तैयार किए जाने का इम्कान है। पहला मुकाबला हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुआ था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।